नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आज मैं आलीशान क्रिएशन के माध्यम से आपके साथ रहूंगा जैसलमेर से पाकिस्तान सरहद यानी बबलियान बॉर्डर तक। तो जैसलमेर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बबलियान बॉर्डर जाने के रास्ते और तरीके क्या क्या हैं। तो यदि पर्यटक जैसलमेर पहुंच चुके हैं तो यहाँ का मुख्य चौराहा है हनुमान चौराहा। तो चलिए हम सीधे रास्ते पर आपको आज लेकर के चलेंगे। तो जैसलमेर के हनुमान चौराहे से हमारा ये सफ़र शुरू हो रहा है और देखिएगा यहाँ से हनुमान चौराहे से जो ये हाईवे जा रहा है, ये हाईवे बहुत ही अच्छा है और थोड़ी देर में हम 5 किलोमीटर के बाद में जो आएगा भारतमाला प्रोजेक्ट। तो ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत शानदार डेजर्ट के बीच में रोड बनाई गई हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं और ये बहुत सारे जो पंखे दिखाई दे रहे हैं ये विंड मिल्स हैं और इससे बिजली बनाई जाती है। और अगर हम इन विंड मिल्स की बात करें तो आज की तारीख में जैसलमेर लगभग 2200 मेगावाट बिजली इन विंड मिल्स के माध्यम से पैदा कर रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। जो सामने आप आगे चलते हैं तो हमको रामगढ़ जो शहर है उसके बीच में एक बहुत ऊंचा टावर दिखाई दे रहा है। ये असल में हमारे भारत सरकार का जो दूरदर्शन है उसका ये टावर है और ये एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है और यूँ कहें कि दुनिया का दूसरे नंबर का। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 355 मीटर ऊंचा है ये। और रामगढ़ शहर अब इसके बाद में कोई शहर नहीं आएगा, छोटा सा कस्बा बन गया है। पहले एक गांव था एक छोटा सा। तो यहाँ पर आप खाना खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, इसके बाद में आप बॉर्डर की तरफ जाइए। तो यहाँ पर हम भी खाना खा लेते हैं क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि ये जो एक रेस्टोरेंट है यहाँ का खाना बड़ा ही अच्छा है। तो चलिए खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हम खाना खाने के बाद में वापस तैयार हो गए और सच में काफ़ी सस्ता और अच्छा खाना था और आनंद आ गया और अब सफ़र का भी आनंद आएगा। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं रामगढ़ से बबलियान बॉर्डर जाने के लिए। तो एक रास्ता यहाँ से जाएगा लोंगेवाला और लोंगेवाला से फिर तन्नौट फिर बबलियान, और दूसरा रास्ता सीधा यहाँ से तन्नौट और बबलियान जाता है। तो हम जो सफ़र करेंगे वो करेंगे लोंगेवाला होकर। तो क्योंकि हमें लोंगेवाला भी घूमना है तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं लोंगेवाला होकर के और बबलियान बॉर्डर तक। तो जब हम रामगढ़ से लोंगेवाला रूट पर जाते हैं, हालांकि सड़क काफ़ी अच्छी है, निर्जन स्थान, रेत के धौरे, फिर अब ये देखिए यहाँ पर ये नहर आ गई है और ये नहर जो कि पंजाब के हरिका बैराज से निकलती है और यहाँ से निकल कर के ये सम की तरफ नहर जा रही है। लेकिन पानी कम ही रहता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पानी समाप्त हो जाता है। लेकिन ये रिजर्व पानी है, इतना पानी हर समय नहर में रखना पड़ता है क्योंकि ये पीने के लिए बनाई गई थी। इसलिए अगर ज़्यादा पानी आता है तभी खेती के लिए सप्लाई किया जाता है। तो इसके बाद नहर के बाद अब तो और ही निर्जन स्थान आ गया है। देखिए इधर दोनों तरफ हमको रेत के ऊंचे ऊंचे टीले नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बारिश का समय है तो थोड़ी हमें हरियाली नज़र आ रही होगी, लेकिन आप 1 महीने के बाद में आएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हरियाली के नाम पर यहाँ पर आग के पौधे आपको ज़रूर मिल जाएं, कुछ जाल के पौधे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो पशुपालक हैं जो बकरी चराते हैं वो कभी कभी इतनी गर्मी होती है कि जाल के नीचे बैठकर सुस्ता लेते हैं। और चलिए खैर आगे चलते हैं और 1-2 गांव आएंगे छोटे छोटे, तो वहाँ हम रुकेंगे और फिर उन गांव वालों से आपकी बातचीत कराएंगे कैसे ये गांव वाले यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नज़ारे हमको अक्सर देखने को मिलते हैं, ये भेड़ बकरी सड़क पार करते हुए। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पशुपालक रहते हैं और पशुपालकों के अलावा यहाँ पर आपको दूसरा कोई नज़र नहीं आएगा। तो ये गांव है, यहाँ पर हम रुकते हैं, दिखाते हैं कि गांव कैसा होता है और फिर हम आपसे आगे गांव के आगे का सफ़र हम तय करेंगे। आपको गांव का जीवन कैसे लगता है? अपने गांव का साहब यही आदत पड़ गई है, अच्छा ही लगता है को। अच्छा, अब आदत पड़ गई है, जैसे है आंधी धूल धूप सब सहन लेते हैं, क्या करें। अच्छा, क्या क्या खेती होती है? खेती यहाँ होती नहीं सर। बरसात में कुछ नहीं होती। बरसात में भी कोई खेती नहीं होती? नहीं, यहाँ पशुपालक है, सब पशु है, वो रोकना नहीं पड़ता है इसलिए।
अच्छा, किस तरह के पशु रखते हो आप लोग? पशु सब है, गाय भेड़ बकरी ऊँट। तो आपने देखा दोस्तों, सच में ये जो गांव के लोग होते हैं कितने सीधे साधे भोले, पशुपालक के अलावा यहाँ दूसरा कोई काम होता नहीं है। तो इन गांव वालों का जीवन बहुत कठिन होता है। चलिए देखिए, वो सामने अब हमको नज़र आ रहा है, हम लोंगेवाला पहुंच गए हैं। पहले हमको यहाँ पर एंट्री करानी पड़ेगी और उसके बाद में हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। तो चलिए पहले हम लोंगेवाला घूम लेते हैं क्या कुछ है, और उसके बाद हम चलेंगे तन्नौट की तरफ। T-59 पैटर्न टैंक है ये, जो अजय माना जाता था उस समय, क्योंकि भारत के पास इतने उन्नत टैंक नहीं थे। ये अमेरिका ने ऐसे बहुत सारे टैंक पाकिस्तान को गिफ्ट में दिए थे फ्री में, और उन्हीं का घमंड करके पाकिस्तान ने भारत पर चढ़ाई की थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने जो रिकॉयल गन है, जो जीप में छोटी सी तोप लगी रहती है, उससे ऐसे काफ़ी टैंक उड़ा दिए थे। तो दोस्तों अभी हमने ये लोंगेवाला घूम लिया है और अब तो काफ़ी विकसित हो गया है। लेकिन 1971 में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी। हमारे कुछ ही जवानों ने पाकिस्तान की पूरी रेजिमेंट को यहाँ तबाह किया था। इसलिए ये ऐतिहासिक स्थल है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। हमारे वीर सैनिकों की वीरता को आपको देखना चाहिए, किस प्रकार से शौर्य का परिचय देते हुए यहाँ पर कई शहादतें दी हमारे वीरों ने। चलिए आगे चलते हैं। अब हम वापस भारतमाला प्रोजेक्ट पर आ गए। बहुत शानदार सड़क देख करके दिल खुश हो जाता है सच। चलिए और देखिए, दोनों तरफ हम अगर लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो इधर पाकिस्तान की सरहद बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से कहीं 5 किलोमीटर है, कहीं 15 किलोमीटर है, इतनी है। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में काफ़ी बंकर भी नज़र आ रहे हैं। तो ये सरहद के करीब से निकलती है लोंगेवाला से और तन्नौट तक। तो ये हम सरहद के करीब, ये आखिरी सड़क है, इसके आगे कोई सरहद की तरफ जाने का ना तो रास्ता है। चौकियाँ बनी हुई हैं, कच्चे रास्ते हैं, उनके द्वारा हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से जो सफ़र है लगभग 30 किलोमीटर का है तन्नौट तक का, लेकिन पूरा निर्जन है। यहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको, कहीं कोई इधर उधर भटक जाए, प्यास लगे तो कुछ भी साधन नहीं है। तो संसाधन अपने पास होने चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है ऐसा लग रहा है आगे। तो बारिश के मौसम में अगर बारिश यहाँ पर मिल जाए तो वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि बारिश यहाँ पर 1-2 बार ही आती है। और हमारे सामने ये बारिश हो रही, काले बादल हमको नज़र आ रहे हैं। ऐसे नज़ारे इस रेगिस्तान में तो मुझे देखने को कभी नहीं मिलते हैं। खैर, बहुत ही खुशनुमा मौसम हो गया है। और यहाँ पर अभी अगर ये बारिश नहीं होती तो तापमान 45 के आसपास होता। उस समय गाड़ी से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये मौसम की वजह से हम शायद अच्छा घूम पाएंगे। और अब यहाँ से हम तन्नौट की तरफ जाते हैं। तो तन्नौट माता के ये स्थान है, और यहाँ पर ये गांव आपको नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे तन्नौट माता का मंदिर है। पहले यहीं पर राजधानी थी, जो भाटी राजपूत थे। फिर यहाँ से जो तनु राव थे, उन्होंने इसको बसाया था, यहाँ राजधानी बनाई थी। और इससे पूर्व राजधानी देरावर में थी, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। देरावर फोर्ट बना हुआ है, वहाँ से यहाँ आए थे और यहाँ से फिर लुद्रवा चले गए। लुद्रवा से फिर जैसलमेर राजधानी बनाई। तो ये भाटी वंश की 9 राजधानियों में से ये शायद 7वीं राजधानी थी, ये तन्नौट। तो ये मंदिर है माता का, यहाँ पर पहले हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम बवलियान बॉर्डर चलेंगे। चलिए दर्शन करते हैं तन्नौट माँ के।
और यहीं से हमको परमिशन मिलेगी, यहाँ से पास बनेगा। वहाँ पर आपको पास बनाने के लिए आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड ना हो तो अन्य कोई पहचान पत्र भी चल जाएगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स का जो कार्ड होता है वो भी चल जाता है, लेकिन आधार कार्ड हो तो अच्छा। फ़ोन नंबर ज़रूरी है। तो एक फॉर्म मिलेगा यहाँ से, देखिए ये चौकी है, ये बीएसएफ के लोग हैं, यहाँ से एक फॉर्म लेकर के और आप भर दीजिए, वापस जमा कर दीजिएगा। एक कॉपी हमें मिल जाएगी, उसमें सारे नाम होंगे, ड्राइवर के नाम वगैरह, गाड़ी नंबर सब लिखा होगा। और आगे जाएंगे तो हमको ये रास्ते में दिखाना पड़ेगा। तो तन्नौर से बबलियान बॉर्डर लगभग 17 किलोमीटर है और यहाँ पर सड़क तो अच्छी बन गई है और क्योंकि मौसम अच्छा है तो गर्मी भी नहीं है उतनी। तो बबलियान का सफ़र आज हम कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो दिखाएंगे आपको। तो चलिए, और हम तन्नौर से सफ़र शुरू किया है हमने। तो यहाँ पर दोनों तरफ रेत के टीले और इसके अलावा यहाँ पर निर्जन स्थान हैं, इक्का दुक्का कहीं जो बीएसएफ के लोग हमको ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और आगे चौकी है, शायद यहाँ पर चेक पोस्ट है और हमको यहाँ पर अपनी एंट्री करानी पड़ेगी। एंट्री कराने के बाद दोस्तों हम निकले आगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ मुझे बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा, रेत के समुंदर के बीच से ये सड़क बनाई गई है, कितनी सुंदर सड़क है। ये नज़ारा अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। तो उत्सुकता बड़ी बढ़ती जा रही है, कैसी होगी बॉर्डर, कैसी होगी सरहद और कैसा स्थान होगा, कैसा दिखता होगा पाकिस्तान सच में। तो यही सोच कर के जो पर्यटक आते हैं जैसलमेर में, वो इस सरहद जो पाकिस्तान का सरहद है वहाँ तक पाकिस्तान देखने को मिलता है यहाँ से। तो थोड़ी देर में 10-15 मिनट का सफ़र है, हम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो कुछ हमको ये दिखाई दे रहा है, ये सारे यहाँ पर जो वाटर वर्क्स के जो कर्मचारी हैं जो पानी सप्लाई करते हैं, यहाँ पर कुछ कुएं बने हुए हैं जिसमें पानी है और उस पानी को निकाल करके आर्मी और गांव वाले यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं। पहले तो ये पानी ले जाते थे ज़्यादातर गधों के ऊपर, जो कपड़े का एक पखाल होता है उसमें भर के ले जाते थे। आजकल ट्रैक्टर आ गए, टंकियाँ आ गई हैं, तो आजकल ट्रैक्टर भर के ले जाते हैं और वो पीने का यही साधन है। हर जगह पानी नहीं है तो जगह जगह ट्यूबवेल हैं, वहीं से भर के ले जाते हैं। तो जो रास्ते में दिख रहे हैं ये छोटे छोटे जो भवन बने हुए हैं, ये सारे पानी के लिए बनाए गए हैं। तो बहुत सुंदर। और अब मुझे लग रहा है कि सामने कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और ये शायद ये बबलियान बॉर्डर है। तो सच में बारिश के कारण बड़ा ही खुशनुमा मौसम हो गया है। तो बबलियान बॉर्डर का ये जो पार्किंग बनाया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। और सच में दोस्तों काफ़ी दिनों से हम आपको दिखाना चाह रहे थे अपने चैनल के माध्यम से कि हम आपको सरहद ज़रूर दिखाएंगे, और आज हम इस सरहद पर हैं। और ये भारत पाकिस्तान का जो सरहद है, यहाँ से पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर नज़दीक हैं, सिंध प्रांत और इधर पंजाब, दोनों प्रांत का ये बॉर्डर है। तो जो पंजाब का अंतिम शहर है रहीम यार खान महानगर, बहुत बड़ी आबादी उसमें रहती है। तो जैसलमेर का घनिष्ठ संबंध रहा है उस रहीम यार खान से, क्योंकि जैसलमेर में पहले कोई कामकाज नहीं था। जब भारत पाकिस्तान एक ही थे तो जैसलमेर के ज़्यादातर मजदूर वहाँ पर रहीम यार खान में काम करने जाते थे, और जब कोई फेस्टिवल त्यौहार आता था, होली दिवाली, वापस अपने घर पे आ जाते थे। तो ये कमाई का साधन रहीम यार खान ही था। लेकिन भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए, यहाँ पर सरहद खींच दी गई, तो फिर यहाँ से अब वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ से यहाँ आ नहीं सकते। तो ये पाकिस्तान और सरहद बनने से जैसलमेर के ऊपर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोगों को कामकाज मिलता था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ के जैसलमेर के बहुत सारे जो लोग थे वो यहाँ से पलायन करके दूर चले गए, तो उजड़ गया। तो क्योंकि दूर दराज के महानगर इंडिया के बहुत दूर दूर हैं, जोधपुर, अहमदाबाद, वहाँ चले गए कुछ लोग। लेकिन जो कुछ लोग थे आज़ादी के समय वो आना ही नहीं चाहते थे इंडिया, कहते हम जैसलमेर जाके करेंगे क्या। तो काफ़ी भारी संख्या में रहीम यार खान में रह गए थे, आज भी वहाँ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ से शरणार्थी के रूप में अब वापस आ रहे हैं। कितनी विडंबना है दोस्तों कि जो अपनी मातृभूमि में आज यहाँ पर बैठे हैं जैसलमेर में, वो यहीं के निवासी हैं लेकिन शरणार्थी बन गए ये सरहद बनाने के बाद में। तो राजनीतिक दृष्टि से कितना बुरा प्रभाव पड़ता है किसी भी जनता के ऊपर, देखना है तो जैसलमेर आइए। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको, पाकिस्तान हमें सामने नज़र आ रहा है, वहाँ से नज़दीक से आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ में। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ निर्माण कार्य नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत हुआ है। एक टावर वो सामने नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पर हमको जो दोनों तरफ बॉर्डर दिख रहा है ये नेचुरल है। देखिए हमने बाकी जगह बॉर्डर देखे होंगे, वहाँ बॉर्डर हमको दिखता नहीं है कि उधर पाकिस्तान का निर्माण कार्य है, जैसे बाघा बॉर्डर की बात करें, इधर इंडिया का निर्माण कार्य, तो पता ही नहीं चलता बॉर्डर कहाँ है, सिर्फ गेट नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ तारबंदी नज़र आ रही है, नेचुरल बॉर्डर नज़र आ रहा है। और जैसे कि जब पाकिस्तान बना था उस समय जैसा रहा होगा ये बॉर्डर वैसा का वैसा ही है। बस फ़र्क इतना आया है कि अभी लाइटें लगा दी गई हैं बॉर्डर पे तारबंदी के इधर, और यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो 24 घंटे हमारे आर्मी के लोग और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो चलिए घूम लेते हैं अब ये बॉर्डर सरहद पर, टावर पे चलेंगे और यहाँ क्या कुछ है वो सब देख लेते हैं, और उसके बाद हम वापस चलेंगे जैसलमेर। तो ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पर जो हमारे पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के जो वहाँ के रेंजर्स और हमारे बीएसएफ के जवानों द्वारा यहाँ पर एक रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन रोजाना होना था, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। तो ये टेम्परेरी स्टेडियम बनाया गया था, अगर ये सक्सेस हो जाता, वो मंजूरी दे दे, तो यहाँ बहुत बड़ा एक स्टेडियम बनता जिसमें हज़ारों लोग रोजाना देखते। लेकिन ये आप देख रहे होंगे शुरू ना हो सका है, इसीलिए ये टूट फूट हो चुकी है। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि ये शुरू हो पाएगा। आगे जो बीएसएफ जो यूज करते हैं हथियार, उनका डिस्प्ले है, आपको मैं वो दिखा देता हूँ। उसके बाद ऊपर चढ़ के आपको दिखाऊंगा हमारा पाकिस्तान का सरहद। तो दोस्तों आपने आज जैसलमेर से बवलियान तक का सफ़र था वो तय किया, बड़ा ही शानदार सफ़र रहा। और अब हम चलते हैं जैसलमेर, फिर हम निकलेंगे आलीशान क्रिएशन के साथ में किसी और दिन किसी और सफ़र पर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।